नमस्कार दोस्तों, पंजाब के अमृतसर के अजनाला पुलिस के द्वारा लवप्रीत सिंह तूफान को मारपीट और अपहरण के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस लवप्रीत सिंह तूफान को छुड़ाने के लिए पंजाबी सिख संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में हजारों की भीड़ अजनाला थाने में पहुंच गई। इस भीड़ के पास में कुछ लोगों के पास में बंदूक थी, कुछ लोगों के पास में तलवारें थी और ये हथियार लेकर के सभी अजनाला थाने के पास में एकत्रित हो गए और अमृतपाल सिंह ने पुलिस को चुनौती दी कि यदि वह 1 घंटे के भीतर भीतर इस मामले को रद्द नहीं करते हैं तो जो भी परिणाम होंगे उसकी जिम्मेदार पंजाब पुलिस होगी। जिस तरह पुलिस उपद्रवियों के सामने लाचार और बेबस दिखी और उपद्रवियों के आगे पुलिस ने समर्पण करते हुए लवप्रीत सिंह तूफान को सौंप दिया, ये पंजाब पुलिस के सामने सवालिया चिन्ह खड़े करता है। और इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह जो कि सिख धर्म के लिए एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग में भी सक्रिय रूप से नजर आते हैं और इन्होंने ही इस भीड़ को उकसा करके अजनाला थाने के पास में लेकर के गए और इन्होंने समय समय पर कई बार भड़काऊ भाषण दिए। अमित शाह जी कहते ने भी जे कोई खालिस्तान की गल करूगा साडी करड़ी निगाह जिहड़ी है पंजाब ते और पंजाब सरकार नाल साडी गल है। उन्होंने कहा पंजाब दे सारा बच्चा खालिस्तान की गल करता है, जिन्हें जो करना कर लवे क्योंकि खालिस्तान। और उन भड़काऊ भाषणों में इनके अंदर एक व्यक्ति की बार बार छवि दिखाई देती है और ये उनको आदर्श भी मानते हैं, वो है 1980 के दौर के जनरल सिंह भिंडरावाले। सिख धर्म को लेकर के खालिस्तान नाम के एक अलग राष्ट्र की मांग कोई नई नहीं है, ये जो है वो आज़ादी के समय से ही उठती आ रही है और इस मांग को सबसे ज्यादा हवा देने का काम किया है जनरल सिंह भिंडरावाले ने, जिसके सक्रिय रहने के दौरान हजारों लोगों की मौतें हुई, बड़ी मात्रा में हिंसाएं हुई और इन हिंसाओं का जो जिम्मेदार बताया गया जनरल सिंह और भिंडरावाले को। और जो अमृतपाल सिंह है जो कि इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था वो भी जनरल सिंह भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जनरल सिंह भिंडरावाला कौन था, क्या इसका एजेंडा था और उस समय की क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से केंद्र सरकार के द्वारा अकाल तख्त में छुपे हुए जनरल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ आर्मी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चला करके अकाल तख्त को ध्वस्त कर दिया गया और जनरल सिंह भिंडरावाले को मार दिया गया। खालिस्तान राष्ट्र की मांग लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन इस मांग की व्यापक रूप से शुरुआत हुई 1977 के इलेक्शन से, जिसमें पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट की हार हुई और अकाली दल जो कि पंजाब का सबसे सक्रिय दल था वो सत्ता में आया। अकाली दल जो कि पंजाब के लिए जो अलग से अधिकारों की मांग करता है और इन्हीं अधिकारों को लेकर के अकाली दल की सरकार के द्वारा 1978 में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पेश किया गया और इस रिजोल्यूशन में उन्होंने सरकार से मांग की कि केंद्र सरकार के पास में पंजाब के मामले में सिर्फ विदेश नीति, संचार और मुद्रा का संचालन किया जाएगा, बाकी सभी अधिकार पंजाब राज्य के पास में होंगे। लेकिन 1978 में अकाली दल के द्वारा पेश किया गया आनंदपुर प्रस्ताव में किसी भी तरह के सिख धर्म के लिए अलग से खालिस्तान नाम के राष्ट्र बनाने की मांग शामिल नहीं थी। जिस समय पंजाब में अकाली दल की सरकार थी उसी समय केंद्र में सरकार थी इंदिरा गांधी की। अकाली दल का प्रभाव पंजाब में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और इससे इंदिरा गांधी बहुत चिंतित थी, क्योंकि अकाली दल मजबूती के साथ अपनी मांगों को केंद्र सरकार के सामने रख रहा था और इसी अकाली दल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो केंद्र की गवर्नमेंट है, इंदिरा गांधी सरकार को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि सिख धर्म से ही हो और पंजाब का ही हो और अकाली दल को काउंटर अटैक करे। और अकाली दल को टक्कर देने के लिए तत्कालीन सरकार के द्वारा एक व्यक्ति जो कि पंजाब के तेज तर्रार नेताओं में से माना जाता है, जनरल सिंह भिंडरावाले को कांग्रेस के द्वारा चुना गया। जनरल सिंह भिंडरावाला उस समय सिखों के धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल का मुखिया था और जनरल सिंह भिंडरावाले को अकाली दल के सामने एक मजबूत नेता के रूप में पेश करने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा काफी मात्रा में बड़ी पूंजी भिंडरावाले को दी गई। जनरल सिंह भिंडरावाला सिखों के धार्मिक संगठन दमदमी टकसाल का मुखिया होने की वजह से वो सिखों के अधिकारों को बड़ी बेबाक तरीके से जनता के सामने रखता था और सरकार को कई बार उन्होंने चुनौती दी। उस समय की जो कांग्रेस सरकार के द्वारा जनरल सिंह भिंडरावाले को पंजाब में उतारा गया, ये कांग्रेस का सबसे गलत फैसला साबित हुआ, क्योंकि जनरल सिंह भिंडरावाला सिखों के अधिकारों को लेकर के इस तरीके से सरकार के खिलाफ हो गया और बड़ी मात्रा में हिंसा के रूप में विरोध किया जाने लगा और तत्कालीन कांग्रेस सरकार
इस मसले से बहुत परेशान हुई। लेकिन इस समय तक तत्कालीन केंद्र सरकार और भिंडरावाले के बीच में कुछ खास विवाद नहीं था। लेकिन इस विवाद ने जन्म लिया 13 अप्रैल 1978 को अकाली दल के नेताओं और निरंकारियों के बीच में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई और इस हिंसा को जिम्मेदार ठहराया गया जर्नैल सिंह भिंडरावाले। 1981 में पंजाब में जनगणना शुरू हुई और उस जनगणना में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक जगत नारायण के द्वारा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने समाचार पत्रों में हिंदी की से रिलेटेड कई लेख लिखे गए। लेकिन 1981 में जो जगत नारायण है उनकी हत्या कर दी गई और इस हत्या का भी जिम्मेदार ठहराया गया जर्नैल सिंह भिंडरावाले। 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटाउले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में दर्शन करके बाहर लौट रहे थे। उसी समय कुछ उपद्रवियों के द्वारा उसको गोली मार करके हत्या कर दी गई और इस हत्या में शामिल बताया जाता है जर्नैल सिंह भिंडरावाले को। जब डीआईजी साहब की हत्या की गई तो डीआईजी साहब का शव कई घंटों तक अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है उसके बाहर पड़ा रहा। लेकिन किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पुलिस वाले के, किसी भी अधिकारी की ये हिम्मत नहीं हुई कि उस लाश को वहां से उठा करके ले जा सके, क्योंकि उनको डर था कि यदि उन्होंने जर्नैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ गवाही दी तो उनका भी वही असर होगा जो कि एएस अटाउले जो डीआईजी साहब है उनका हुआ था। लेकिन तत्कालीन समय के जो मुख्यमंत्री दुख के द्वारा जर्नैल सिंह भिंडरावाले को फोन किया गया और उसी फोन के पश्चात डीआईजी साहब की लाश को रिक्वेस्ट करने के पश्चात जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने जान नहीं दिया। 1982 में जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने अपना ठिकाना बनाया अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को और जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसके साथी गोल्डन टेम्पल में शरण के लिए घुस गए और वहां पर जबरदस्ती जो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है अकाल तख्त, उस पर कब्जा कर लिया और उसी अकाल तख्त से वो लोगों को और सरकार को चुनौती देने लगे। पंजाब में लगातार हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही थी, दिन प्रतिदिन हिंसाओं का रूप विकराल होता जा रहा था और इससे तत्कालीन गवर्नमेंट केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी बहुत परेशान थी और इसी चीज को रोकने के लिए इंदिरा गांधी को जर्नैल सिंह भिंडरावाले को पकड़ना बहुत जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने के लिए केएस हेगड़े की अध्यक्षता में 4 जून को भारतीय सेना टैंकों के सहित गोल्डन टेम्पल में प्रवेश कर गई और वहां पर 4 जून को बड़ी मात्रा में खून खराब हुआ, गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी की वजह से सिख धर्मों के सबसे पवित्र स्थान अकाल तख्त को ध्वस्त कर दिया गया और इसी ध्वस्त होने की वजह से जर्नैल सिंह भिंडरावाला वहीं पर दब करके मौत हो गई और सरकार को उसकी लाश प्राप्त हुई और 6 जून को जर्नैल सिंह भिंडरावाले को मृत घोषित कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में बड़ी मात्रा में हिंसा हुई। अगर हम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की बात करें तो लगभग 83 सैनिक शहीद हुए, 500 के लगभग लोगों की मौत हुई जिसमें उपद्रवी भी शामिल थे और 1592 के लगभग लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस सैनिकों की गोलीबारी के द्वारा जो सिखों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है अकाल तख्त ध्वस्त हो गया और इस घटना को लेकर के सिख समुदाय के बीच में काफी रोष था, काफी तनाव था और सिखों के जो सबसे बड़े नेता थे उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गांधी जो कि 31 अक्टूबर 1983 को अपने निजी स्थान पर थी, बाहर ही थी और जैसे ही वो बाहर आई तो उस समय के जो 2 उनके बॉडीगार्ड जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उन्होंने इंदिरा गांधी की गोली मार कर हत्या कर दी और इस गोली कांड की वजह से हम भारत ने एक और प्रधानमंत्री खो दिया। जैसे ही सिख समुदाय के बॉडीगार्ड्स के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या की गई, पूरे देश भर में सिखों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। दिल्ली में बड़ी मात्रा में सिखों के खिलाफ हिंसा हुई और इसमें लगभग गवर्नमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग 2700 के लगभग सिखों की मौत हुई और मरने वालों में आम लोग भी शामिल थे, सिविलियंस भी शामिल थे, हिंदू भी शामिल थे, क्योंकि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में हुई थी और इन सभी हिंसाओं का जिम्मेदार ठहराया जाता है जर्नैल सिंह भिंडरावाले को। और आज भी हमारे सामने ऐसी ही स्थिति है, एक व्यक्ति है जो कि निकल करके आता है अमृतपाल सिंह नाम का और ये अपने आप को जर्नैल सिंह भिंडरावाले को आदर्श बताता है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करता है। उसी की तरह की इसकी हथियारों की रखने की स्टाइल है, उसी की तरह ये पक्को बांधता है। दूसरी चीज जो इनके साथ में जो समर्थक है, जिस तरह के इसके बयान जारी होते हैं उससे लगता है कि ये जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तरह ही रिएक्ट करने वाला है। लेकिन सवाल ये आता है कि कौन है ये अमृतपाल सिंह और क्या ये अचानक से हमारे सामने आ गया या फिर इसके पीछे भी कोई बैकग्राउंड है। अमृतपाल सिंह को क्या सीरियसली लिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। अमृतपाल सिंह जिसका जन्म 1993 में जल्लूखेड़ा नामक स्थान जो कि अमृतसर में स्थित है वहां पर हुआ और 2012 में ये दुबई चला गया अपने फैमिली बिजनेस को
संभालने के लिए। लेकिन अगस्त 2022 में अमृतपाल सिंह अकेला दुबई से वापस लौटा और वारिस पंजाब दे के संगठन का मुखिया बन गया। वारिस पंजाब दे संगठन का नाम बार बार आ रहा है, तो वारिस पंजाब दे संगठन एक कट्टरवादी सिंह संगठन है जिसकी स्थापना दीप सिंह सिद्धू के द्वारा की गई थी। यदि आप दीप सिंह सिद्धू को नहीं जानते हैं तो आपने दिल्ली दंगों के बारे में जरूर सुना होगा। कृषि कानूनों के विरोध में जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और लाल किले पर जो लोग हैं उनकी भीड़ एकत्रित हो गई थी, लोगों के द्वारा लाल किले पर जो कृषि कानूनों को लेकर के किसानों का झंडा था वो फहरा दिया था, और उस झंडे को फहराने का जो जिम्मेदार माना जाता है वो माना जाता है दीप सिंह सिद्धू को, जिसने वारिस पंजाब दे संस्था की स्थापना की थी। चूंकि दीप सिंह सिद्धू का करीबी अमृतपाल सिंह को माना जाता है, इसलिए अमृतपाल सिंह को ही इस संगठन का अगला मुखिया बनाया गया। अमृतपाल सिंह खुले तौर पर सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग करता है। उसका मानना है कि सिख धर्म के लोगों के लिए एक अलग से मातृभूमि होनी चाहिए। अमृतपाल सिंह जब भी अपने बयान देता है तो कई बार उसके बयानों में ये कहा गया कि जब हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है, जब हमारे पूरे भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा सकती है, तो सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग क्यों नहीं की जा सकती। और इस मांग का हम प्रबल समर्थन करते हैं और ये मांग हमेशा से उठती आई है और हम समय समय पर इस मांग को उठाते रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि अमृतपाल सिंह के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की, तो सरकार ने अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन जो हमारे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने काफी चिंता जताई है इस चीज को लेकर के, क्योंकि अमरिंदर सिंह का मानना है कि अमृतपाल सिंह को बॉर्डर के बाहर से सहायता मिल रही है, पाकिस्तान से, और केंद्र सरकार हो चाहे पंजाब की राज्य सरकार हो, उसको इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए, ताकि जो हालत हमें 1984 में देखने को मिला जिसमें बड़ी मात्रा में हिंसा हुई, हमारे प्रधानमंत्री की जान गई, ऐसी संभावना या फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। इसलिए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इन पर नजर रखनी चाहिए।